ये अपने पास क्वेश्चन है। पहले 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 1/sin x प्लस cos x है। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन की टाइप में क्या साइन और कोस की अगर सिंगल पावर हो तो उस टाइम हमने क्या करना है। साइन और कोस की अगर सिंगल पावर हो तो इसके करने के दो मेथड है। एक इजी वाला मेथड तो आएगा बाद में। इस साइन एक्स का मैं फार्मूला लगाऊंगा 2 sin x/2 cos x/2 cos x का फार्मूला लगाऊंगा ऐसे कुछ। तो ये इजी वाला मेथड तो हम करेंगे बाद में, अभी वो हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं इस वाले जो एक्सरसाइज में यूज करूंगा क्या है, साइन और कोस के साथ कुछ भी कोफिशिएंट आ सकते हैं। यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे बी आ सकता है। कई बार यहाँ पे ए और बी के हमारे पास इक्वल है 1 और 1 इस टाइम। तो हम कैसे करेंगे, हमेशा मैं नीचे वाले टर्म को या तो मैं कन्वर्ट करूंगा पूरी को साइन में। अगर नीचे अपने पास पूरी साइन बन जाए, नीचे बन गया साइन, तो मैं 1/sin कह दूंगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट का अपने पास इंटीग्रेशन है। या मैं ऐसे करूंगा नीचे सारी टर्म को कोस में चेंज कर दूंगा, तो 1/cos में कह दूंगा सीकेंट। तो सीकेंट का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है। यानी नीचे वाली टर्म को मैं तो या तो साइन में चेंज करना चाह रहा हूँ या कोस में चेंज करना चाहूंगा। तो कैसे करें, जो कांस्टेंट है अपने पास उनको हम पुट करेंगे। तो क्या है अपने पास इस क्वेश्चन में ये ए और बी मान लेता हूँ, ए और बी का शायद क्वेश्चन है कोई। तो मैं इसको मान लेता हूँ ए को मैं पुट कर दूंगा आर आर कोस थीटा। चाहे बेसिक से आप आर साइन थीटा भी कर सकते हो इस वाले को। ऐसे बी को पुट कर दूंगा मैं आर साइन थीटा। हर क्वेश्चन में आपने जो कांस्टेंट थे, अब इस वाले क्वेश्चन हमारे पास 1 1 थे स्टार्टिंग में, तो मैं इस वाले 1 को पुट कर दूंगा आर कोस थीटा, इस वाले 1 को मैं पुट कर देता आर साइन थीटा। अब देखो ये ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, ऊपर वाली टर्म बन गई ए की जगह मैंने पुट कर दिया आर कोस थीटा साइन एक्स, बी की जगह पुट कर दिया आर साइन थीटा कोस एक्स, ये बन गया dx, ये आ गया। अब नीचे नीचे से एक तो आर कॉमन आ गया, तो आर कॉमन आ गया, आर ले लिया मैंने बाहर 1/r। कांस्टेंट का काम करेगा ये, मैं बाद में बताऊंगा कांस्टेंट कैसे बनेगा। आर आप यहाँ लिख लेना बेसिक अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, बाद में बाहर लिख लेना इसको। तो ये बन गया नीचे कोस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कोस एक्स, यानी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये अपने पास बन जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा बन जाएगा ये वाला dx। और 1/sin अपने पास होता है, 1/sin का मीनिंग होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स प्लस थीटा dx। और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स जो एंगल वैसे कैसे एक्स प्लस थीटा log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और एक्स एंगल अपने पास है एक्स प्लस थीटा, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब फिर डिवाइड में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये लगा दिया, ये आ गया प्लस में सी, बस ये आंसर है। अब बात आती है आर और थीटा क्या है, तो आर और थीटा की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो आर और थीटा हम यहाँ से निकालेंगे क्वेश्चन में, सुकेरिंग और एडिंग करते हैं, सुकेरिंग और एडिंग करते हैं तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आएगा सुकेरिंग एडिंग करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अगर थीटा की निकाले तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो आर कैंसिल, साइन बाई कोस आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू अपने पास आएगी हर क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए आएगी, ये वाला रहेगा। तो आप लास्ट में आर की वैल्यू तो लिख ही देना, आर की वैल्यू आई है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कांस्टेंट था इस वजह से बाहर ले आया है, ए और बी सारे कांस्टेंट है। अब जो थीटा है तो आप यहाँ पे चाहे थीटा के लिए पुट कर देना टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। अगर यहाँ नहीं करते हो तो साइड में देना थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए है थीटा, बस ये लिखना है। हर क्वेश्चन का वैसे ही करना है। देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस टाइप का, सीकेंट एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले आप साइन या कोस ब्रेक करो इसको। तो साइन कोस ब्रेक करेंगे तो सीकेंट का तो हो गया 1/cos ए प्लस बी टेन एक्स का बन गया साइन बाई कोस,
अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म ऐसे ही कुछ लिखने लग जाएगी, ए अपॉन 1 अपॉन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स dx। वही क्वेश्चन आगे जो अभी करके आज पीछे वाले, ए कोस एक्स प्लस बी कोसाइन एक्स। ए कोस एक्स चाहे ए के साथ ये कांस्टेंट है, ये भी तो कुछ भी हो सकती है, ये यहाँ दे सकता है, ये यहाँ दे सकता है, मर्जी आपकी। अगर आप यहाँ पे ए की जगह आर साइन थीटा कर देते, ए की जगह आर साइन थीटा, तो ये फॉर्म हो जाता है आर साइन थीटा साइन एक्स हो जाता है ये वाली। और बी की जगह अगर आर कोस थीटा करते तो आर कोस थीटा कोस एक्स, आर को मिले लेते साइन थीटा साइन एक्स कोस थीटा कोस एक्स, यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्म हो जाता है। कोस ए माइनस बी का यानी 1 अपन कोस का मीनिंग सीकेंट बन जाता। तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेथड सही होना चाहिए, आंसर बेसिस अलग आए इसका। तो ये तो इस वाले को हम ऐसे ही कर लेंगे सेम मेथड, ए को कर देता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस √3 कोस एक्स, ये वाला है। तो इसको वही सेम इसके साथ साइन एक्स के साथ साइन और एक्स की 1 पावर है, तो 1 पावर हो तो पहला मेथड आपने इनको आर कोस थीटा और आर साइन थीटा वाला मेथड याद रखना है। अगर कभी भी आगे की हमारे भी साइन और कोस की पावर 1 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हमेशा हम अप्लाई करेंगे आर कोस थीटा और आर साइन थीटा वाला। और जो सेकंड मेथड आएगा उस टाइम बता देंगे क्या है। तो इसके साथ 1 है कोफिशिएंट, तो मैं 1 को पुट कर लेता हूँ आर कोस थीटा और √3 को पुट कर देता हूँ मैं आर साइन थीटा, ये कर लिया। आर और थीटा के लिए यही निकाल दो या बाद में निकाल लेना, तो मैं सुकेरिंग एडिंग करके यही निकाल देता हूँ। आर सुकेर की वैल्यू आएगी 1 का सुकेर प्लस √3 का सुकेर 3, तो आर की वैल्यू 3 प्लस 1 4, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी 2। आर की आ गई 2। थीटा निकालना हो तो टेंजेंट इनवर्स दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आर से आर कैंसिल, साइन बाई कोस तो आ गया टेन थीटा √3/1, ये आएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास टेंजेंट इनवर्स √3/1। एक मिनट अभी ये सुषमा 10th क्लास से ऐड हो गई है शायद, ये था। सुषमा आवाज आ रही है? ठीक है, ये अभी 10th क्लास की मीटिंग तो वैसे खत्म हो चुकी है, तो अभी +2 की चल रही है, तो आप लीव कर दो इस टाइम। कल मैं एक बार दोबारा टाइम बताऊंगा, उस टाइम आप ज्वाइन करना। हाँ ओके। ये आ गया मेरे पास, तो मैं पुट कर देता हूँ 1 अपॉन 1 की वैल्यू है 1, हमने पुट किया था आर कोस थीटा, आर कोस थीटा साइन एक्स प्लस √3 हमने पुट कर दिया था आर साइन थीटा कोस एक्स, ये आ गया। तो आर ले लिया हमने कॉमन, आर कॉमन आ गया, कोस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कोस एक्स, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा, वही सेम। तो 1 अपॉन साइन को हम कहते हैं 1 अपॉन साइन तो होता है कोसिकेंट एक्स प्लस थीटा, वही सेम आएगा वैसे वैसे। थीटा इक्वल टेंजेंट इनवर्स, ये कितना आ गया था, ये टेन थीटा आएगा आपके पास √3 और थीटा क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट इनवर्स √3 का मीनिंग हो गया π/3 60, थीटा इक्वल आ गई π/3 बस। यहाँ पे थीटा आप पुट भी कर सकते हो π/3, अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो π/3 पुट कर सकते हो। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करना है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन पता ही है, log कोसिकेंट एक्स, एक्स एंगल अपने पास x प्लस π/3 माइनस कोट x प्लस π/3, ये वाला। अपोन में x का कोफिशिएंट x कोफिशिएंट 1 ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपोन 1 अपॉन r, और r की वैल्यू अपने पास थी 2, तो 1/2 आ गई, ये आ गया। ये कोसिकेंट की भी अपने पास दो फार्मूले थे, तो अगर आंसर में दूसरा वाला लगा रखा तो आप दूसरा वाला यूज कर सकते हो, मैच करना चाहो तो। लेकिन अगर हम एग्जाम में अगर कोसिकेंट का ये वाला फार्मूला लगा देते हैं और तो गलत नहीं होने वाला, या सेकंड वाला लगाते हो तो भी गलत नहीं होने वाला, दोनों ठीक है अपने पास। लेकिन अगर प्रूव करना दे रखा हो तो हमने वही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा उस टाइम पे।
ये ध्यान रखना है। देखो अब आप बताओ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे या नहीं कर लोगे। देखो चेतना 1/sin x प्लस cos x वाले कर लोगे दोनों? ठीक है। ये सीकेंट बाई ए प्लस बी टेन एक्स का मैंने अभी बताया था, ये इसको सोल्व कर दिया था, ये ऐसी बनेगी कुछ रकम वही है सेम। ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का बस होल स्क्वायर लगाए यहाँ पे, तो होल स्क्वायर में क्या चेंज आएगा लास्ट में, ये होल स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे, तो लास्ट में हमारे पास साइन स्क्वायर बन गया, और साइन स्क्वायर का मीनिंग कोसिकेंट स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सीधा होता है माइनस का कोट बन जाएगा, माइनस का कोट। बस ये है। नेक्स्ट ये मैंने करवा दिया है, ये वाला भी 5 cos x माइनस 12 sin x का बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आप 5 को पुट करोगे r cos थीटा या r sin थीटा भी कर सकते हो, 12 को r cos थीटा या r sin थीटा एक कर लेना। ये 14 क्वेश्चन करते हैं। 1/√1 माइनस साइन एक्स dx, ये वाला है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस साइन एक्स का रूट है, तो रूट दिक्कत कर रहा है। अगर इस रूट को हम हटा दें, 1 माइनस साइन एक्स को मैं ऐसे कह सकता हूँ, 1 का फार्मूला लगाऊंगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स का मैं लगा दूंगा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। तो कुछ टाइम के बाद ये फार्मूला ऐसे दिखने लग जाएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये दिखने लग जाएगा। चाहे 1 माइनस साइन आ जाए रकम में, चाहे 1 प्लस साइन आ जाए, प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, बस ये चेंज होता। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास बन गया ये 1/cos x माइनस टू और साइन x बाई टू, 1/cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू बन गया। अब ये जो अभी क्वेश्चन करके आए थे कोस और साइन की एक पावर है, तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 1 है, तो मैं 1 को पुट कर लूंगा r cos थीटा, और इस वाले 1 को पुट कर दूंगा r sin थीटा। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, r की वैल्यू आ गई √2, और डिवाइड करेंगे साइन बाई कोस टेन, 1/1 1 आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी फिर π/4। अभी क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे 1 बाई, इस 1 को पुट कर दिया r cos थीटा, और इसको कर दिया r sin थीटा, r तो ले लिया कॉमन, कोस थीटा पुट किया है तो कोस थीटा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन थीटा साइन एक्स बाई टू, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी यानी एक्स बाई टू प्लस थीटा, ये बन जाएगा। और 1/cos को हम कर देंगे 1/cos को हम कर देंगे सीकेंट एक्स बाई टू प्लस थीटा, ये बन। और सीकेंट का इंटीग्रेशन होता है अपने पास लोग सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, लेकिन इसमें एक ये ध्यान रखना एक्स का कोफिशिएंट है 1/2, तो नीचे हम 1/2 लगाना ना भूलना है, 1/2 पर जाके हो जाएगा 2/1, ये ध्यान रखना बस, पर सही कर देंगे। ये था एक स्टेप। नेक्स्ट वाला है ऐसा ही सेम साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स, ये वाला ये। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है लगभग, ऊपर इसमें 1 था, इसमें साइन एक्स दे दिया, तो हम ये करेंगे जैसा डिनोमिनेटर है वैसा हम नोमिनेटर बना देते हैं। तो नोमिनेटर कैसे बनाए, 1 प्लस है तो मैं 1 प्लस कर देता और -1 कर देता हूँ। एक बार इसके नीचे कर दो, 1 प्लस साइन एक्स के नीचे, 1 प्लस साइन एक्स के नीचे कर दिया √1 प्लस साइन एक्स, -1 अपॉन कर दिया √1 प्लस साइन एक्स, ये कर दिया। एक बार 1 के नीचे कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स के नीचे कर दिया, और एक बार 1 के नीचे कर दिया, ये आ गया। और ये वाला पार्ट मैंने अभी किया था 1/√1 प्लस साइन एक्स का, 1/√1 प्लस साइन एक्स का, प्लस प्लस प्लस, ये तो अभी करें, या तो वैसे कर लेंगे। और ये वाला कैसे करें, √1 प्लस साइन है, ये है तो हाफ पावर, ये हाफ पावर है और 1 पावर है, तो ये कैंसिल होके सिर्फ बचेगी √1 प्लस साइन एक्स बच जाएगी। और इसका कैसे करें, ये तो अभी सीधा ही है, √1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अपने पास आ गया cos x बाई टू प्लस साइन
एक्स बाई टू। अब कोस का इंटीग्रेशन अपने पास होता है साइन, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू अपॉन में 1/2। साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस एक्स बाई टू अपॉन में 1/2 प्लस। ये आंसर है, ये तो सीधा है अपने पास ये वाला, और इसका भी ये वाला किया था। ऐसे कैसे, ये वाले। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का। देखो आप ये बताना, ये वाला कर सकते हो नहीं कर सकते। 1 माइनस 1/x स्क्वायर है और e की पावर x प्लस 1/x है। तो आप एक बात ये भी ध्यान रखना, देखो कभी मैंने एक बार ये बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के कभी भी एंगल में गड़बड़ी करता है तो एंगल को पुट कर देते हैं। ऐसे सेम अगर e की पावर में भी, e की पावर में भी अगर कभी भी ऐसे कोई गड़बड़ी करते हैं तो हमेशा e जो पावर है उसको ही पुट कर दूंगा सारे को। तो जैसे x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x को अगर मैं t पुट कर दूं तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 1/x का बन जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ये सारा बन जाएगा dx dt बन जाएगा। e की पावर t, और e की पावर t का होता है log t। बस ये ऐसे e की पावर t का e की पावर t, ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाले करते हैं, log x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x प्लस 1। ये इंटीग्रेशन log x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, ये बात dx। ये बात, इसमें बताना क्या पुट करें, आ जाए एक दूसरा आपस में डेरिवेटिव बन जाए। log x प्लस log x प्लस 1 माइनस log x को t के इक्वल पुट कर लो, तो ऊपर वाले को t पुट कर देते हैं। तो log x प्लस 1 माइनस log x, अगर t पुट कर देते हैं, log का आ जाएगा 1/x प्लस 1, और log x का आ जाएगा 1/x, फिर dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 और x एलसीएम, x माइनस 1 आ जाएगा, बाहर माइनस से साइन चेंज करने हैं, dx इज इक्वल टू dt। तो माइनस 1 अपॉन x ये चीज आ गई, और ये चीज आप माइनस तो नहीं, माइनस को साइड में प्लस हो जाएगी, यानी 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, या dx अपॉन लगा लो, dx अपॉन ये वाली चीज तो बन जाएगा अपने पास dt बन जाएगी माइनस की, और ऊपर वाली ये होगी t, t का इंटीग्रेशन करना है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट दो पार्ट बचे, दोनों पार्ट इंपोर्टेंट्स में, शायद ही तुम्हारी बुक में हो भी, बोर्ड्स में आते लगभग ये क्वेश्चन। टू रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ऐसा कुछ है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड्स वाले हैं, इंपोर्टेंट भी थोड़े से। एक तो ये अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए कभी भी, तो हमेशा आपने x की वैल्यू पुट करती है साइन थीटा या कोस थीटा, एक कर देना, या तो साइन थीटा कर देना या कोस थीटा, x की वैल्यू फिर वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, उस वजह से करते हैं। लेकिन अगर कभी 1 माइनस एक्स आ जाए तो फिर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पुट करूंगा, नहीं एक्स की जगह पुट करूंगा साइन स्क्वायर। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो मैं एक्स की साइन थीटा पुट करूंगा, फिर उससे 1 माइनस साइन स्क्वायर सीधा बढ़ जाएगा। लेकिन अब 1 माइनस एक्स है तो मैं एक्स की पुट करूंगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक बार एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करके देख लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हमेशा एक बार एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करके देखना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपने एक बार ट्राई करके देखना है एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। ये तीन फार्मूले, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो सीकेंड थीटा। क्यों एक्स स्क्वायर अगर सीकेंड करेंगे, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन थीटा, इस वजह से पुट करते हैं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर, इस वजह से मैं 1 प्लस टेन पुट करता हूँ इसमें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को पुट करना है टेन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को साइन, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स को सीकेंड। अब ये वाला क्वेश्चन है,
तो इसका हम अगर रेशनलाइजेशन करें तो बात नहीं बनेगी, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें मैं एक बार ऐसे करूंगा, मैं x को पुट करके देखता हूँ। तो अभी बताया था अगर 1 माइनस एक्स आए तो x को पुट करना पड़ेगा, फिर साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और dx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर 2 साइन थीटा, इसका पावर क्या किया साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा, फिर साइन का करते हैं तो कोस थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब ऊपर पुट कर देते हैं हम dx, dx की वैल्यू ये रही 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया अपने पास कोस स्क्वायर इनटू में एक्स, एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब रूट है, रूट से इस वाले का स्क्वायर भी कैंसिल, इस वाले का स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये बचेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये सारे के सारा कैंसिल हो गया। अब सिर्फ बच गया डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है। अब थीटा आ गया, थीटा इक्वल लिखने बस, थीटा इक्वल क्या आ जाएगी, पहले स्क्वायर सड़ जाएगा रूट हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, तो थीटा इक्वल आ जाएगी साइन इनवर्स रूट एक्स, ये आंसर है इसका। ये बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, 1 माइनस एक्स तो एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर पुट करके होगी। अगर ये ऐसे भी कुछ कर देता, ये हटा देता, तो मैं एक बार एक्स की जगह साइन स्क्वायर पुट करके ट्राई करता। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं एक बार एक्स की जगह साइन थीटा, अब आगे आगे तो मैं फार्मूला ड्राइव कर दूंगा, जैसे वन इसका अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव कर दूंगा, क्या होता है वो फार्मूला ड्राइव भी मैं ऐसे ही करूंगा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करके देखेंगे। तो मेन बेसिक तो ये एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट करके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है लास्ट, 1 रूट 1 माइनस रूट एक्स है और 1 प्लस रूट एक्स है dx। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये एक दो बार हो रहा है शायद, नहीं तो बोर्ड्स में है, लास्ट में बुक में थे। ये है, तो या तो आप इसका रेशनलाइज कर सकते हो डायरेक्ट, शुरू में आप रेशनलाइज कर दो इसका। तो अगर शुरू में अगर रेशनलाइज करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एक बार ट्राई कर लेते हैं, 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, रेशनलाइज किया 1 माइनस रूट एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस रूट एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, ये कर दिया। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स दो बार हो जाएगी, स्क्वायर है रूट है तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस रूट एक्स बचेगा, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और अनरूट तो फिर भी बच ही रहा है, ये बात है dx। अब क्या करें, अभी बताया था अगर 1 माइनस एक्स आए, 1 माइनस एक्स आए तो एक बार मैं ट्राई करूंगा x की वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू पुट करूंगा, फिर यहाँ पे x है तो साइन स्क्वायर करूंगा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो dx की मैं पुट कर दूंगा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये है, तो पुट करते हैं, तो ऊपर आ गया 1 माइनस रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर, तो रूट एक्स क्या आ जाएगी साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट, कोस स्क्वायर इनटू में dx, dx की वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये आ गया। स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो एक कोस बचेगा, एक कोस से एक कोस भी कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ये बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 2 साइन थीटा, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई तो 1 इंटू में 2 साइन थीटा तो आ गया 2 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 साइन थीटा का तो फार्मूला इंटीग्रेशन सिद्ध है, 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 2 कोस थीटा, 2 साइन थीटा का माइनस 2 कोस थीटा, माइनस 2। अब साइन स्क्वायर का कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर का एक बार बताया था, साइन स्क्वायर का सीधा नहीं करना है, वन ये फार्मूला लगाना 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 करके, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का ये फार्मूला लगता है 1 माइनस और 1 प्लस, ये वाला
तो पहले आप विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है, विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो आ जाएगा थीटा, कोस का आ जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा बाई 2, और ये 2 है ऐसे कैसे प्लस से, बस इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन इस वाले मेथड से अपने पास हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू सिर्फ रेशनल किया था, एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर पुट की थी। एक मेथड तो ये भी है। दूसरा मेथड और भी है इसका। दूसरा मेथड वो है, आप डायरेक्ट इसमें रूट एक्स की वैल्यू कोस थीटा कर सकते हो, रूट एक्स की वैल्यू कोस थीटा कर सकते हो, तो उससे भी आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, उससे भी आएगा। लेकिन फिर भी उसमें आपने एक बार रेशनल जरूर लगाना पड़ेगा। 1 माइनस कोस का आपने फार्मूला यूज नहीं करना उस टाइम, जैसे ये बनेगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और ये बढ़ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर, तो डी एक्स की वैल्यू वही आएगी सेम माइनस की 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे आपने इसका फार्मूला अप्लाई नहीं करना है 1 माइनस कोस का 1 प्लस कोस, आपने इसका रेशनल करना पड़ेगा। रेशनल क्या, 1 माइनस कोस है और 1 प्लस कोस है, ये वाला। तो रेशनल करोगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये फार्मूला यूज करोगे ना, तो यहाँ पे एंगल कितना बढ़ जाएगा, थीटा बाई 2 एंगल आ जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2, तो फिर वो दिक्कत करेगा थीटा बाई 2 एंगल। यहाँ पे थीटा थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा बाई 2 कौन कैंसिल नहीं होने वाला, इस वजह से मैं फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, इसका रेशनल लगाना पड़ेगा, बस ये करना, उससे भी हो जाएगा। तो आप एक मेथड ध्यान रखना, कोई भी सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है, रेशनल कर लो और 1 माइनस एक्स आया तो एक्स ले लो साइन स्क्वायर, बस ये था। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कल्पना बहुत लेट आई है।